हम जब भजन में बैठते हैं हमारा मन बड़ा गंदा गंदा सोचता है, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। संसार सब कुछ करता है इस बात के लिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी अवहेलना न हो, डरता है सब। तभी तो कहा जाता है भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है। अगर आप प्रणाम किए और मस्तक में रज लग गई, निहाल हो जाओगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं लिखा किसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। संसार रोग की औषधि नाम है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। नाम जप करो, बहुत बढ़िया अवसर है, खूब नाम जप करो। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति चाहने वालों को इन चमत्कार सिद्धियां दिखाने वाले, इनसे बचना चाहिए। लाभ है नाम रूप लीला धाम, भगवान की चर्चा सुनने को मिले, भगवान के भजन में रति हो, यही बात। बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जो बोला वही आचरण में, वही उनके मन में। यदि भगवत मार्ग में चलते हो तो तुमको मानना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। यहां घोर विपत्ति आ रही है तो समझ लो आगे बहुत बड़ी संपदा मिलने वाली है। यदि इस मार्ग में तुम चल रहे हो, कदम कदम पे तुम्हें परेशानी आ रही, ये तो तुम्हें 100% मानना होगा कि जो ही तुम भगवत मार्ग में चलोगे सही ढंग से, दंभ पाखंड नाटकबाजी में नहीं, मनोरंजन में नहीं, ये बात आएगी। सही कदम उठाओगे भगवत प्राप्ति के लिए तो सबसे पहली बात होगी तुम्हारा मन जलेगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। शास्त्र प्रमाणित बात है, यद तज्ञे विष्णु परिणामे अमृतोपमम। जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम बड़ा अमृत जैसा लगेगा, विश्वास करो। ये परमार्थ ऐसा ही है, इसकी शुरुआत विष जैसी लगती। जैसे अब 2 बजे से उठना विष जैसा लगता है, लेकिन आपका अभ्यास हो जाए तो 2 बजे से जो साधना होती है ब्रह्म मुहूर्त को कई गुना बढ़कर लाभ देने वाली होती है। इसका जब परिणाम आएगा तो आप निहाल हो जाओगे, आप उन्मत्त हो जाओगे। विश्वास करो, पहली सबसे पहली परमार्थ की वृत्ति में जलन पैदा होती। यदि तज्ञे विष्णु, देखो अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ, कितना कष्ट सहा गया। उस कष्ट में सर्वप्रथम क्या निकला? विष। परिणाम में क्या निकला? अमृत। अमृत निकलने पर भी अमृत अपहरण हो गया। पिलाया किसने? श्री भगवान ने। समुद्र मंथन किसके बल से हुआ? श्री भगवान से। समुद्र मंथन की प्रेरणा किसने दी? श्री भगवान ने। समुद्र मंथन का सारा उपाय किसने किया? श्री भगवान ने। बिल्कुल ऐसे ही परमार्थ है। हमको प्रेरणा किसने की परमार्थ की? श्री भगवान ने। सत्संग किसने दिलाया? श्री भगवान ने। गुरु बन के उपदेश कौन दिया? श्री भगवान ने। चलाया किसने? श्री भगवान ने। अब ये जो विष उत्पन्न हो रहा है, हम जब भजन में बैठते हैं हमारा मन बड़ा गंदा गंदा सोचता है, हमारे मन में जलन होती, बड़ी अशांति हो जाती, मन नहीं लगता। ये विष है, इसे शिवोहम भाव से पियो। मैं मन नहीं हूं, साक्षी बनो, मन के दृष्टा बनो, जलने दो इसको। इसने पापाचरण किया है, इसने पापाचरण का संकल्प किया है, इसके विचार गंदे इसमें भरे हुए हैं, जलने दो, ये परिपक्व हो जाएगा। स्वर्ण जैसे अग्नि से जल करके चमकने लगता है, उसका विकार दोष नष्ट हो जाता है। ऐसे मन जल जल कर निर्दोष हो जाता है। जो उस जलन को सह जाता है उसी को साधु कहते हैं। सहाय सो साधु, वही महात्मा है जो टूटा नहीं। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो व्यथित तो नहीं हुआ इससे, वही आगे बढ़ गया। जो टूट गया वो बिखर गया। तो भगवत मार्ग में ये जलन है, तो संसार मार्ग में ये तो ज्वाला है, और बराबर ज्वाला है। इसमें तो अग्रे शुरुआत में केवल जलन है, बाद में परमानंद है, और इसमें शुरुआत में थोड़ा आनंद जैसा लगता है। यद तज्ञे अमृतोपमम परिणामे विष्णु। यह है रजोगुण संसार का मार्ग। इसमें भोगों में तत्कालिक सुख लगता है, लेकिन परिणाम बड़ा भयंकर विश्वत होता है। परमार्थ में प्रारंभ में विश्वत लगता है, लेकिन अंत में इसका जो परिणाम वो महाअमृत में। परमार्थ शुरुआत में विष जैसा लगता है। इसलिए समझिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बड़े विज्ञ महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, हे भाई, यदि तुम वृंदावन वास कर रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, आराधना प्रारंभ की है, तो आपदा अंदर की और बाहर की जलन को सह जाओ। संपत्ति मानकर सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। जो सह गया, अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में निछावर कर दिया, वो महासंपत्ति प्राप्त कर ली।
दंपति संपत्ति पाई है, श्री श्यामा श्याम रूपी संपत्ति मिल जाएगी। और इस मार्ग में जब चलोगे आप तो तुम्हें सपोर्ट देने वाला कोई नहीं मिलेगा, भगवान और भगवान के प्रेमी संत जनों के सिवा। अब भगवान तो अव्यक्त हैं, प्रगट में तो प्रारंभ में हाथ पकड़ते हुए नजर नहीं आते, होता उन्हीं का बल है, पर अव्यक्त रहते हैं। दूसरी बात, संत जन जो सहयोग करने वाले हैं, तो जिनमें सहयोग की सामर्थ्य होती है वो निरपेक्ष रहते हैं, और जिनमें सामर्थ्य नहीं होती उनके संग से हमारा साधन बिगड़ जाएगा। बड़ी समस्या है, इसीलिए कहा इस मार्ग में साथी कोई नहीं होता। आपको श्रवण करके, आपको शास्त्र के वाक्य पकड़ करके अपनी अनुभूतियों के बल पर इस मार्ग में चलना होगा। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। एक गंगा किनारे एकांत स्थल में जब टिके हुए थे तो एक विक्षिप्त से ऐसे दिखाई दे रहे थे, उन्मत्त, ऐसा लग रहा था कि ये पागल हैं। खंडेर था वहां, कुछ समय तक रुके निम्बुआ घाट के पहले। वो अचानक, वो विक्षिप्त नहीं थे, उन्मत्त नहीं थे, ब्रह्मानंद को पान किए हुए महापुरुष थे, पर वो आचार ऐसे कर रहे थे। दो प्रकार के महापुरुष होते, एक आचार्य कोटि के और एक अवधूत कोटि के, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है। अवधूत कोटि के महापुरुष अपने को बालवत ऐसे रखते हैं कोई जान ना पावे, तो ऐसे ही थे। वो जब पास बैठे तो उन्होंने करुणा करके उपदेश किया कि नई अवस्था है, परमार्थ में चल रहे हो, किसी का सहारा मत रखना, कोई सहारा देने वाला नहीं, अव्यक्त सत्ता केवल सहारा देगी बस। तो उन्होंने ये पद सुनाया था, हमें पूरा याद नहीं, बहुत सुंदर सुंदर शब्द थे। अपनी अनुभूतियों का सहारा, एक एक कदम में जो भगवत अनुभूति हो रही, जो उनकी कृपा हो रही, जो हमें संभाल रहे हैं, हमको उसका आदर करना, बार बार स्मरण करना है कि मेरे ऊपर हरिजू की, गुरु जी की अपार कृपा है। तो आपदा को, विपत्ति को, असुविधा को, दुख को हमें गले लगाना है, हम परमार्थ के पथिक है। ये पहली बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, ये अगर परमार्थ में चलना है तो डरो मत, आपदा को संपत्ति मानकर स्वीकार करो। ये हमें भगवत प्राप्ति कराने वाली संपत्ति है आपदा। और मिवाज्ञान चो, तुम्हारी जो अवज्ञा करे, अवज्ञा, अवहेलना, उसको बड़ा सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारा निरादर करे, उपहास करे, अवज्ञा करे, बड़े नम्र होके, बुरा मत मानो। तुम्हारी अवहेलना हो रही है तो तुम्हारे अहंकार पर चोट डाली जा रही, वो नष्ट होगा और परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। ये परमार्थ उल्टा मार्ग है। संसार सब कुछ करता है इस बात के लिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी अवहेलना न हो, डरता है सब कोई। और साधु इस बात की आकांक्षा करता है कि अब देखें मेरा अपमान होगा तो मेरे हृदय में कितना दोष रह गया है, कितनी जलन होती है, कितनी अशांति होती है। यदि मुस्कुरा के सह गया तो भगवान की बड़ी अपार कृपा, उसने अवज्ञा की, अपमान किया, अवहेलना की, और आप मुस्कुरा के निकल गए। यही तो परमार्थ के पथिक की उन्नति है, यही अध्यात्म की उन्नति है। श्रीपाद कह रहे हैं, सन्मानवन निंदाम, वो तुम्हारी निंदा कर रहा, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। यह है परमार्थ के पथिक का हृदय। सामने वाला निंदा कर रहा, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, और आप उसका सम्मान कर रहे हैं। ये केवल लिखा हुआ है नहीं, महापुरुषों के जीवन में देखा गया। किसी मूढ़मती को कुछ रुपए देकर पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी के ऊपर प्रहार करने के लिए राजी किया गया। ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है। ये किसी के भी हृदय में स्फूर्ति हो सकती है, मात्सर्यता की, ईर्ष्या की, जिसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो प्रायः ये बड़े बड़े साधकों में भी हो जाती है। तो पूज्य बाबा का वृंदावन में जय जयकार मची हुई थी। एक स्टेशन बन गया था कृष्णाश्रम, स्वामी अखंडानंद जी के सामने जो पटरी पड़ी, वहीं स्टेशन, मतलब सहज में गाड़ी वहीं रुकती थी। ढेर खूब भक्तजन उतरते, रात दिन कहीं लीला हो रही, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही, संतों के प्रवचन हो रहे। 12 महीना बाबा जब यहाँ रहते उत्सव मचा रहता। तो ईर्ष्या तो होती है कि सब सुना पड़ा है केवल उस एरिया में ही। तो बाबा का अपमान करने के लिए हाथरस के एक व्यक्ति को पैसा दिया गया। अब संसारिक आदमी जिसको संत महिमा नहीं ज्ञान है, तो उसको लगा इतने रुपए, वो तो प्रलोभित हो गया, बस तुम्हें जाना है और सीधे। अब वहाँ कोई अंगरक्षक नहीं, वहाँ कोई अस्त्र शस्त्रधारी नहीं, संतों के तो गिरधारी ही अंगरक्षक हैं, पर लीला बिहारी हैं।
ऐसे ही बाबा शांत मुद्रा में बैठे हैं, भगवत चर्चा दूसरे कर रहे हैं। वो प्रणाम की मुद्रा में गया, एकदम चाकू निकाला, ऐसे मारा नाक में बाबा की, इतनी लग पाई। पार्श में जो पंखा कर रहे थे वो समले समले पकड़ा, फिर भी चावल भर लग गई। देखो अवज्ञा और अपमान करने वाले के प्रति महापुरुष की कैसी भावना। बाबा तत्काल होश में आए, एक आदमी ने इससे नाक बंद, क्योंकि खून निकल रहा था। बाबा ने पहले उस आदमी के, कोई नहीं बोलेगा, उसको पकड़ के गुफा में ले गए। नीचे है, जो दर्शन किए होंगे, बहुत सुंदर परमाणु है वहाँ ब्रह्मबोध के, क्योंकि जब बैठे तो अनुभव हुआ। बाबा ने वहां जाकर के बैठ कर कहा गरम दूध लाओ इसको, जबकि उसने प्रहार किया है। देखो प्रहार करने वाले के प्रति महापुरुषों का कैसा स्वभाव और बर्ताव, तनिक भी क्रोधित नहीं है। दूध पिलाया मीठा, कहा भैया ऐसी क्या त्रुटि हुई कि आपको प्रहार करना पड़ा? हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? आपके प्रति कोई अपराध बन गया क्या? रो पड़ा। बाबा पैसे के लोभ में मैंने ऐसा किया, नाम मत बताना किसने तुम्हें दिया, क्योंकि शिष्य जनों में द्रोह फैल जाएगा। तो बाबा ने तुरंत कहा नाम मत बताना जिसको तुमने मतलब पैसे दे के तुम्हें जिसने प्रेरित किया। भैया तुम कभी अब दोबारा ऐसा कार्य मत करना। और अपने शिष्यों से कहा पैसा लो, और मेरी शपथ है इसे डांटना भी नहीं, सुरक्षित जाके हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, और जब ये चला जाए तब वापस लौट के आओ। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ये भगवत मार्ग है, इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो श्रीपाद कह रहे हैं संपद मिवा वज्ञांच शन मानव निंदाम संस्तुतवत। अवज्ञा अपमान और निंदा को सम्मान और स्तुति के समान मानकर सह जाओ। सखी निरिपुन्नैः स्वम महामूर्तिवत। यदि तुम्हारे प्रति कोई बहुत प्यार का व्यवहार करता है, देखो उल्टा है यहाँ मार्ग, तुम्हें बहुत प्यार करता है तो तुम्हारे भौं चढ़ जानी चाहिए। क्या है, क्यों बार बार देख रहे हो? क्या है, जब हम कह रहे भजन करो जा, क्यों बात कर रहे हो? वो प्यार कर रहा है, सखी नहीं हुआ, वो सख्य भाव, वो मित्रता, वो प्यार कर रहा है। आपकी उदासीनता और आपका दर्शन ऐसा होना रिपुन नहीं, उल्टा आपकी निंदा कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, अपमान कर, आप उसे दुलार कर रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। आपको जो प्यार कर रहा है आप उससे तिरछी चितवन से देख रहे हैं, आप कठोर शब्दों से बोल रहे हैं। परमार्थ का विषय कैसे कोई सह पाएगा इस बात को? हमारा अपमान करे उसे हम प्यार से देखें, हमें जो प्यार से देखे हम उसे कठोरता सा बर्ताव, बोले यही परमार्थ की। क्यों फंस जाओगे? जो गाली दे रहा है उसे फंसोगे नहीं, जो तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें फंस जाओगे। ये जन्म जन्म का फंसाव काटने के लिए हम आए हैं, सबको भगवत भाव से। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए एकांत में जिसका हमारा चिंतन बने। एकांत में चिंतन केवल प्रभु का, गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो प्रियजन हैं उनसे उनका रुक्ष व्यवहार होता है, क्योंकि निरपेक्ष होते हैं, तभी काम बनता है। जो तुमसे प्रियता करे, अब ये संसार का सूत्र नहीं, अध्यात्म का सूत्र है। संसार का सूत्र है कि वो एक मृदु वचन बोले तुम 5 मृदु वचन बोलो, संसार का सूत्र अलग। और यहां है कि वो 5 गाली दे तुम मृदु वचन बोलो, और वो मृदु वचन बोले तो तुम रुक्ष भाव करके चल दो। वो साष्टांग प्रणाम कर रहे तुम देख ही नहीं रहे, वो गाली दे रहे पाखंडी, तुम मुस्कुरा के प्रणाम कर दिया। ये मार्ग है कैसे? परमार्थ का मार्ग बहुत बहुत ही, ये तभी तो कहा जाता है भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है। पर कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो सब कुछ सहेंगे। और कह रहे स्वम महामूर्तिवत, अस्वस्थ अवस्था में अपने को महामूर्तिवत, कुछ नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं। बिल्कुल हमारी बात मान ली, अरे बहुत कष्ट है, बिल्कुल अनुभव होगा कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। बस उस समय सोच लो क्या प्रियाजू के नाम में, प्रियाजू के चरणों में स्थिति, ये नाशवान है, इसको तो मरना है, इसको भोगना है, राधा। बस अब करते रहो जो करना है। जब तक इसकी स्वीकृति रखी जाती है तब तक अपमान चुभता है, निंदा चुभती है। इसी की स्वीकृति को नष्ट करने के लिए ये उल्टा पद्धति बताई गई है। संसार की पद्धति में मान प्रिय है, अपने को जो प्यार करे, अपने की जो स्तुति करे, अपने जो अनुकूल चले, वाह। परमार्थ में ऐसा नहीं होता। जो अनुकूल चले निरपेक्ष, जो सम्मान करे उससे निरपेक्ष उदासीन, जो अपमान करे प्रतिकूल व्यवहार करे उससे नम्र व्यवहार, ऐसे।
संसार से ये बिल्कुल उल्टा मार्ग है। श्रीपाद कह रहे हैं अस्वस्थ अवस्था में मूर्तिवत, जैसे मूर्ति में कुछ करो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे मूर्तिवत, और मूर्तिवत ही नहीं कहा, महामूर्तिवत। जड़ है ये शरीर, भोगे अपना कार्य, भोगना है इसको तो भोगे। मात्सर्याणि सुमित्रता में, तुमसे जो ईर्ष्या करे, मात्सर्य करे, डाह, उससे मित्रता का व्यवहार कर। राधे श्याम श्री हरिवंश देख के चल रहा है, प्रणाम। ये पक्का सूत्र समझ लो, अगर बचना है ईर्ष्या से, अभी संभाल लो, नहीं तो हिसाब किताब वृद्धावस्था में देता है ये मन। रात दिन न नींद है, नींद अपने आप कम होती जाती है। हमें लगता है 50 के बाद तो स्वाभाविक कम होने शुरू हो जाती है, अवस्था के अनुसार। जैसे नई अवस्था है तो जगाए से जगते नहीं, बच्चे हैं अवस्था, यौवन अवस्था में सम रहती है, समय से नींद, समय से। वृद्धावस्था में एक कम होने लगती है, नींद कम होने लगती है, अन्न आदि ग्रहण कम होने लगता है, पर वासना बढ़ने लगती है। उपासना नहीं तो वासना ही वासना बुढ़ापे में रह जाती है। मात्सर्याणि सुमित्रताम्यु, सच्चा मित्र जैसे मिले तो कैसे मिलते हैं, आओ आओ जी कैसे हो। तुमसे जो द्वेष करे, तुमसे जो मात्सर्य डाह करे, मेरे से आगे बढ़ गया मत्सरति, तुमसे जो जले उसको देखकर हाथ जोड़ो, कैसे हो, क्या सेवा करें, दास को आज्ञा कीजिए। ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए। जब कभी किसी द्वेष करने वाले भगवत स्वरूप को सामने देखा तो तत्काल अंदर से भगवत भाव, सावधान, इनमें प्रभु विराजमान है, दोष दृष्टि ना होने पावे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्काल श्लोक पढ़ा और उनके चरणों में भाव से मस्तक प्रण रखा। हे प्रभु आप मुझे बचाइए, कभी आपसे द्वेष ना होने पावे, कभी आपसे मात्सर्य ना होने पावे। ये भगवत, और पक्का द्वेष नहीं होगा। यदि देखते ही उनके चरणों का दर्शन करके प्रणाम करोगे, कभी द्वेष नहीं हो। किसका? जो तुमसे द्वेष कर रहा है, और जो तुमसे प्यार कर रहा है, अपनापन कर रहा है, उसके प्रति व्यवहार कैसा? कठोर व्यवहार, रिपुण्यवत। हिम्मत है, परमार्थ के पथिक की केवल हिम्मत हो सकती है। तभी लगता है कौन सी माटी के बने हुए हैं। जितना प्यार करो उतना ही निरपेक्ष, और ऐसे जो उनकी अवहेलना करे, उनके हाथ जोड़े घूम रहे हैं, उनके पैर छू लेंगे, और जो इनको प्यार करे उससे निरपेक्ष घूम रहे, यही मार्ग है। बाद में समझ में आता है जब महापुरुषों के वचनों को। फिर क्या होगा? बोले हृदय ग्रहणन महा दुर्लभम, तब तुम्हारा हृदय ग्रहण करने की सामर्थ्य रखेगा महादुर्लभ प्रेम रस श्री राधा मुरली धरांगी रस दे स्थातास्मि वृंदावने। तब वृंदावन वास करते हुए श्री राधा मुरलीधर के महादुर्लभ प्रेम रस को ग्रहण करने का अधिकार हृदय में होगा जब आप ऐसे चलोगे, ऐसे जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। बार बार वृंदावन को प्रणाम किया करो, चाहे जहां हो, दूर से। जय वृंदावन। अगर वृंदावन में हो, शरीर स्वस्थ है, तो कई बार मस्तक रखकर वृंदावन भूमि को प्रणाम करो, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हम प्रणाम करते हैं, रज मस्तक पे लगता है, जितने कण झरते हैं ये सब पाप नष्ट होते हैं, हमारे मलिन भाग्य मिटते हैं। बात मान लो, अगर आप प्रणाम किए और मस्तक में रज लग गई, निहाल हो जाओगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं लिखा किसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन हमारे भाग्य में लेख भगवत प्राप्ति का ये रज रानी सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। बड़े आदर के साथ मस्तक रख करके वृंदावन को बार बार प्रणाम करो। जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने। वाणी से बार बार जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, और वृंदावन की महिमा का गान। वृंदावन की महिमा क्या? श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम की रस भरी लीलाएं, श्रीमद चतुरासी जी 42 लीलाएं, सब वृंदावन की महिमा है। क्योंकि वृंदावन की गोद में खेलने वाले प्रिया प्रीतम। हस्तौ तन्नव कुंज मार्जन विधौ, हाथ के द्वारा वृंदावन में सोहनी लगाना, कहीं भी साफ कर देना, ये जरूर करो आप। सबसे प्रार्थना है, ये बड़े बड़े सिद्धों की गुप्त रीतियां हैं। धाम की सेवा बहुत बढ़िया बन, जैसे यमुना किनारे गए, देखा 10-5 दोना इधर उधर पड़े, उनको उठाया, दूर जा करके फेंक दिया, थोड़ा हाथ फिर यमुना जी से प्रक्षालन करके आचमन की। थोड़ी सेवा, कहीं भी आपको गंदगी दिखाई दे वृंदावन में, आप थोड़ी सेवा कर दो, तुम्हारे हृदय की गंदगी नष्ट हो जाएगी।
तुम्हारे भाग्य की गंदगी नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए वो संत शायद पधार गए, हम देखा करते थे वो प्राय नाली और ऐसे साफ करते। तो एक दिन पूछा, सुनरक रोटी लेने जा रहे थे, कि बाबा आपकी बड़ी रुचि है इस सेवा में। तो उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ने हमें इसे योग्य समझा और हमें आदेश किया है कि वृंदावन की गलियों को, वृंदावन की नालियों को साफ किया करो। गुरुदेव के प्रताप से मुझे भजन में जो सुख नहीं मिला वो सुख इसमें मिला। वो यहाँ से कहीं भी हो, कहीं भी कोई क्षेत्र नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में निकले, अगर गंदा वहां का है तो सोनी साथ है, सोनी लगा दिया, साफ कर दिया। ये परम पावन धाम है। हस्तो तन्नव कुंज मार्जन विधौ, संपूर्ण वृंदावन श्री जी का महल है। कहीं भी आपको दोना पत्तल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा। बड़ी सामर्थ है इस सेवा में, धाम सेवा में बड़ी सामर्थ है। श्री राधा कुंड में कहीं जैसे कभी कोई ऐसा, तो वो एक संत भगवान यही सेवा करते थे। पूरे राधा कुंड में घूम घूम करके पोछा लगा देना, सोनी लगा देना, कहीं कुछ फेंक दिया उसको उठा करके नियत स्थान पे डाल दें और भजन करना, माधुकरी मांग के पाना। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ आया था, 12 वर्ष का। प्रार्थना की कि मुझे स्वीकार करो। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं, इतनी सेवाएं हैं। फिर आया, हम रात दिन भुगता कर 6 वर्ष में, बोले इतना भी समय नहीं। आखिरकार 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ को भोगा। आप सोचो, महात्मा, माधुकरी वृत्ति करने वाले, भजन करने, सेवा के बल से 12 वर्ष के प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग लिया। ऐसे ही बड़े बड़े प्रारब्धों का क्षय हो जाता है जब यहाँ आए आप ऐसे उद्दंडता पूर्वक व्यवहार किए, कहीं लघु शंका कर दिए, कहीं पान मसाला खा के थूक दिए, कहीं भी दोना पत्तल। अरे ये कोई शहर है? ये प्रियालाल का निज महल है। यहाँ गंदगी करके जाओगे, यहाँ असत आचरण करके जाओगे तो लाभ नहीं ले पाओगे, अपने सुकृत नष्ट कर दोगे। ये सीधाम वृंदावन है। यहाँ अगर लाभ लेना है तो सेवकाई जरूर करो, सेवकाई करो। जब अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु को जैसी प्रेरणा सखियां करती हैं वैसे लीला करनी होती है। उन सखियों में सर्व स्वरूपमयी हित सजनी, जो सर्व स्वरूपमयी, सब सखी स्वरूप है, हित ही सब सखियां हैं। वो कह रही है कि मुझे वृंदावन की मार्जनी बना दो या मार्जनी वाली, या स्वयं सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। और हम सोहनी लगाने में शर्माए, बड़ा सुख मिलता है। हित धाम में मदन टेर के सामने तक ऐसे, इधर महावाणी कुंज के कोने तक ऐसे पूरा हित धाम, जब पद गायन करते सोहनी लगाओ तो एक अद्भुत आनंद मिलता है। हमें लगता है कि 24 घंटे में एक बार ये सेवा तो करनी चाहिए, चाहे 2-4 हाथ की कीजिए, कहीं भी सोहनी लगा दो, कहीं भी जहां आपको ऐसा दिखाए। मेरे प्रियाजू का ये महल है पूरा, ब्रज 84 कोस तो घर है, ये निज महल है वृंदावन। कहीं भी आप सेवा कर दो, सेवा कुंज में ही सेवा पहुंचेगी, क्योंकि स्वामिनी की सेवा है। हस्तौ तन्नौ कुंज मार्जन विधौ, करना चाहिए। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। हमारे शरीर से बहुत से पाप हुए हैं, ये बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता। इसलिए संत सेवा, किसी असहाय की सेवा, धाम सेवा, ठाकुर सेवा, ये सेवा में जरूर इसको लगाओ। मन सुमिरन तन सेवा परायण। सेवा के बिना पूर्ण पवित्रता प्राप्त होना दुर्लभ होता है, क्योंकि मन प्रभु में लगता नहीं है। और बाह्य सेवा जब आप शुरू करो तो देखो, जब तन लगता है तो मन भी उसमें लगने लगता है। सोनी सेवा बहुत यहाँ की महिमामयी है, बड़े बड़े सिद्धों ने लगाई और बड़े बड़े सिद्ध हो गए सोनी सेवा लगाते हुए। कहीं भी आपको दिखाई दे जरूर सोनी सेवा लगाइए। पादौच तत्राटने, सीधा वृंदावन में घूमना, कहीं भी वृंदावन की वीथियों में, गलियों में, कहीं भी ये परिक्रमा, यहाँ कदम कदम पे परिक्रमा का फल है। आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने जा रहे हैं, या आप किसी सेवा हेतु श्री जी के जा रहे हैं, या आप ऐसे ही माला लेकर इसी गली में टहल रहे, ये धाम है। पादौच तत्राटने, हमारे पैर श्री वृंदावन धाम में ही घूमे, श्री वृंदावन धाम की वीथियों में, गलियों में, परिक्रमा में। श्रोत्रे तन महिम श्रुतौ, हमारे कानों में महिमा पड़े तो प्रिया प्रीतम की, वृंदावन धाम की, नाम की, भगवत प्रेमी महात्माओं की बातें कानों में पड़े। दृश्य दृशो नित्यम, हमारे नेत्र देखें तो सब में नित्य तत्व सी प्रिया प्रीतम विराजमान है। स्मृतो स्थान मन, मेरा मन सदैव प्रिया प्रीतम के स्मरण में मगन रहे। प्रायः संतों के पास कोई ऐसे बिरले ही जाते हैं जिनको भगवान से प्रीति करनी हो, नहीं तो
एकांतिक में तो बोल नहीं पाते क्योंकि वही प्रश्न करेंगे, इसके बाद जब खड़े होकर प्रणाम करना। कई दिनों से पेट में बहुत परेशानी चल रही। अरे हम डॉक्टर हैं, हम तुमको वैद्य नजर आ रहे हैं क्या कि पेट की तुम्हारी परेशानी? हम तो डॉक्टर काहे को बने, पढ़ लिख करके अस्पताल बने, जाओ वहां। हम भवरोग के डॉक्टर हैं, उसकी औषधि है जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जासु नाम भव भेषज, संसार रोग की औषधि नाम है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। नाम जप करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन झगड़े से तुम जीत जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। उसकी चर्चा के लिए ये छोटी मोटी बातें, संसार के रोग, संसार के नाना प्रकार, ये तो भगवान ने और उपाय बताए हैं। संतों के पास जाओ, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवदानंद की अनुभूति हो, कैसे हर भोगों के बीच में रहकर हम भोग में ना फंसे, ये सीखना है। पर बहुत उल्टा समय है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी कुछ साधक हैं जो भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कुछ हैं जो नाम जप कर रहे हैं और इसका आदर कर रहे हैं। नहीं, मंदिर, सत्संग हाल, ये सब सुने सुने मिलेंगे। अभी तो भगवान की कृपा है कि काफी लोग बैठ के कृपा करके सुन रहे हैं। 4:15 बजे समय आएगा, देख लेना। सच्चे मार्ग में चलने वाले, सच्चे मार्ग का जो दर्शन कराने वाले भगवान की कृपा से मिलते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो। जो सोचा नहीं गया वो हो रहा है। कैसा कैसे हो सकता है, वो हो रहा है। कलिकाल ऐसा बढ़ता अपना प्रभाव दिखाता चला जा रहा है कि शास्त्र की सब बातें गुप्त होती चली जा रही। महापुरुषों ने जो कष्ट सह करके अनुभव किया, उनको बातों को सुनना नहीं चाहते, उन बातों पे चलना नहीं चाहते, तो कैसे उस अव्यक्त महान शक्तिशाली परमात्मा को आप अनुभव कर लेंगे। बहुत बढ़िया अवसर है, खूब नाम जप करो। कानों को बचाओ ऐसे श्रवण से जहां से कुसंग होता है, नेत्र को बचाओ कुसंग दर्शन से, वाणी को बचाओ कुसंग बोलने से। बस इन 3 को बचा लिए तो तुम्हारा चिंतन बढ़िया हो जाएगा। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो देखते हैं, उसी से चिंतन बनता है। हमारा चिंतन ठीक हो जाए, बस अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवत प्राप्ति पक्का। यही चमत्कार है सत्संग का कि विषयी मन भी भगवान का भजन करने लगे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, और तो सब फंसाने वाला है। कुछ लोग चमत्कार को महात्माओं का प्रभाव समझते हैं। महात्मा कौन बोले? जो चमत्कारी हो। प्रहलाद जी, सुधन्वा जी, भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देखो, वहां भगवान ने चमत्कार किया। सुधन्वा जी का चरित्र याद होगा, खौलते हुए तेल के कड़ाह में कूदे थे। भगवान ने चमत्कार किया, उन्होंने कोई चमत्कार प्रकट नहीं किया। भक्त की प्रियता के परवश होकर भगवान बड़े अलौकिक चमत्कार करते हैं। भक्त का नहीं उसमें होता, भगवान का चमत्कार होता है। भक्त के जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं होता, संत के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। पहचान है संत की, उसके चमत्कार को भगवान प्रकट करते हैं। भगवान स्वप्न में जाकर के विविध प्रकार की अलौकिकता दिखाकर, दर्शन मात्र से बड़ा आनंद, बड़ा आह्लाद, हमारा ये हो गया, वो, ये सब भगवान करते हैं। उसके जीवन में कोई, श्री तुलसीदास जी से यही तो अकबर ने कहा, बुलाकर चमत्कार दिखाओ। कुछ नहीं, हमारे को बोले नहीं, सुना है तुम सिद्ध महात्मा और चमत्कार देखो। बोले हम नहीं जानते कोई चमत्कार, हम तो राम राम जपते हैं, बस भगवान के भरोसे पड़े, हमें कोई चमत्कार पता। जेल में डाल दो, हमारा कहा नहीं मानते। जेल में डाल दिया। हनुमान जी महाराज का सुमिरन के लाखों बंदर एक से एक भयंकर जो कहीं नहीं देखे गए थे, ईंट पर ईंट बजाने लगे। अकबर के पास सूचना, पूरा महल उजाड़ देंगे सब। बोले ये क्या? बोले उसी साधु का चमत्कार है जिसको जेल में तत्काल मुक्त करो, नहीं तो विध्वंस मच जाएगा। तुलसीदास जी से कहा कि आप पहले ही चमत्कार दिखा देते। बोले हमारा है ही नहीं चमत्कार, हम तो जिनकी शरण में वो। तो यहाँ कहने जो बड़े बड़े भक्तों के जीवन में चमत्कार प्रकट हुआ, भगवान करते हैं। भक्त वो नहीं है जो चमत्कार दिखावे। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि अंतरायान वदन्ते युंजतो योगमुत्तमं मया संपद्य मानस्य कालक्षेपण हेतवः। जो मेरे भक्त जन है, संत जन है, वो उपासना में डूबे रहते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। ये सिद्धियां, चमत्कार कभी वो स्वीकार नहीं करते। जो सिद्धियां और चमत्कार स्वीकार कर लेता है, वो जन्म मरण को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, संत चमत्कार नहीं दिखाते, बड़ा भूल है। योगी अथवा भक्त या सिद्ध संत, सिद्ध माने भगवत प्राप्त, ये कभी सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते,
कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाते। संतों में चमत्कार भगवान का होता है, वो स्वयं कोई चमत्कार नहीं दिखाते। अगर सिद्धियां स्वीकार कर ली जाए, चमत्कार स्वीकार कर लिया जाए, तो ना मोक्ष होगा ना भगवत प्राप्ति होगी। इतना बड़ा घाटा कैसे कोई संत सह सकता है? छोटी मोटी सिद्धियों को स्वीकार करके चमत्कार दिखा दिया, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, स्पष्ट लिखा हुआ है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो चमत्कार दिखा दिया, सिद्धियां स्वीकार कर ली, वो जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, विषयों के चक्कर में फंस जाएगा। जो संत होकर संत वेश में सिद्धियों प्राप्त की माना और सिद्धियों का प्रदर्शन किया, वो कभी भगवत प्राप्त महात्मा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़े महापुरुषों के वचन हैं। प्रयत्न किया जाता है, संत महात्मा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, भगवत साक्षात्कार हो। तो चमत्कार से महात्मा की मिलान नहीं हो सकती कि चमत्कारी है तो महात्मा है, बोले बड़े चमत्कारी। किसी का चमत्कार देखते ही उसे सिद्ध या महात्मा मत मान बैठना, नहीं तो भूल हो जाएगी। योग सूत्र शास्त्र कहते जन्म औषधि मंत्र तपा समाधिजा सिद्धया। किसी किसी को कुछ जन्म से चमत्कार मिलते हैं, कुछ औषधि से चमत्कार मिलते हैं, कुछ मंत्र से चमत्कार मिल जाते हैं। कोई जन्म से ऐसा पूर्व तप किए रहा कि चमत्कारी होता है। बड़ी सिद्धियां हैं, जैसे पशु पक्षियों में घ्राण शक्ति बहुत होती है, जन्म सिद्ध है, सूंघने से उनको पता चल जाता है। अंधेरे में देखने की शक्तियां ये औषधि से, पूर्व तप से, मंत्र से ये प्राप्त की जा सकती है। जड़ी बूटियों से सिद्ध औषधि, जैसे ऐसी जड़ी बूटियां शरीर में लगा लो, आग की ज्वाला से निकल जाओ, रोम में नहीं झुलसेगा। मंत्रों की सिद्धियां, अग्नि के दाहिका शक्ति को बांध दो, जल को स्तंभित कर देना, बड़ी शक्तियां हैं। लेकिन कई ऐसी सिद्धियां जो मलिन मंत्रों से होती हैं, यक्षिणी सिद्ध कर लेना, प्रेत सिद्ध कर लेना, भूत चुड़ैल सिद्ध कर लेना, और वो सब बताता रहे। एक बार भाई जी महाराज को पता चला कि एक सिद्ध पुरुष हैं जो नाम बता देते हैं, काम बता देते हैं। भाई जी ने कहा ऐसे सिद्ध पुरुष, क्योंकि वो शास्त्र ऐसे तो नहीं होते। तो वहां भाई जी भी गए, वो देखते ही बोलने लगे, आपका नाम श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है, आप संपादन का कार्य करते हैं। भाई जी चुप उसकी दृष्टि में देख रहे हैं। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो, फिर वो बात कर रहे हैं। पूरी बातचीत हो रही है। जब सबको हटा दिया, सब चले गए, तो उनका किससे बात करते हो आप? आपका स्वयं का तो ज्ञान है नहीं है। उनका नहीं, मैं तो बोले नहीं, आप समझ रहे हो, जितना समझ पा रहे हो उससे कई गुना अभी दूर हो हमसे, आप किससे बात कर रहे हो? उनका किसी से कहना नहीं, यक्षिणी से बात करते हैं। कहाँ यक्षिणी? तो उन्होंने कान में दिखाया, मनुष्य का मल, विष्ठा, यहाँ ऐसे कपड़े में बांध, और उसी में यक्षिणी बैठी थी, उसको बता देती थी ये बंबई से आया हुआ है, ये कार्य, वो बोलता जा रहा है, वो करता जा रहा है। तो भाई जी ने कहा तुम्हारी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा नाश होगा, पतन होगा, तुम छल कर रहे हो। यक्षिणी सिद्ध करके लोगों को भ्रम में डालकर सिद्ध संत बनना चाहते हो। दुर्गति हुई। भाई जी ने लिखा था कि अंतिम समय वो भागा, यक्षिणी से पूछा कि हमारी मृत्यु का, तो बताया, तो भागे नर्मदा की तरफ। तो रास्ते में यक्षिणी ने उसे मार के गिरा दिया, जिंदगी भर हमारी सेवकाई की, अब तुझे जिंदगी के बाद मेरी सेवकाई करनी पड़ेगी। तो बोले कई ऐसे मलिन मंत्र हैं जिनके द्वारा चमत्कार सिद्धियां प्रकट की जाती है। संकल्प सिद्धि, हठयोग की सिद्धि, हिप्नोटिज्म या मेस्मेरिज्म की कई सिद्धियां होती हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे चाहे वैसे आपको घुमाता चला जाए, जो सोचवाना चाहे वही आपसे सोचवा ले। कई तरह की, ये सब संतों में नहीं होती, सब नाटकबाजी है, ये माया की सब नाटकबाजी है। इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां चमत्कार, सिद्धियां, प्रलोभन, दुनिया के, बहुत सावधान। शुद्ध भगवत मार्ग अलग है, भगवत प्राप्ति, तत्वबोध, तत्व ज्ञान अलग है। कुछ लोग आर्थिक लाभ करने वाले ऐसे पाखंड में फंस जाते हैं, कुछ लोग अपने दुख निवृत्ति के लिए ऐसे दम्भ में फंस जाते हैं जो अपनी क्रियाओं से खूब ठगी कर रहे हैं। जो इन चमत्कार, सिद्धि और लुभायमान बातों में फंस जाता है, ना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता रख पाता है, ना भगवत प्राप्ति की इच्छा कर पाता है। मुमुक्ष, भगवत मोक्ष प्राप्त करने वाला, भगवत प्राप्ति की इच्छा करने वालों को, ऐसी सिद्धियों को दिखाने वाले, ऐसे चमत्कार वालों को बिल्कुल नजदीक नहीं जाना चाहिए। वहां कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति लायक कुछ नहीं, मोक्ष प्राप्ति लायक कुछ नहीं।
अर्थार्थियों को सावधान रहना चाहिए, छलावा हो सकता है। लोभियों को, ठग के, ये भूखे लोग जो धन के हैं, ऐसे लोग घेरते हैं। ये ठगाई का धंधा है। हम पढ़ के बोल रहे हैं भाई, इसीलिए सामने रखते हैं। ये ठगाई का धंधा है, भगवत प्राप्ति या कोई चमत्कार नहीं है। संत महात्मा या भगवान का शुद्ध योगी कभी ऐसा नहीं करता। पूर्व में हुए हैं। आजकल ठगों के समुदाय बढ़ रहे हैं, संत महात्माओं के नहीं। बिरले कोई संत महात्मा भजन करने वाले। सत्संग का मतलब क्या होता है? ठीक सही मार्ग पे चलने का हमें दर्शन होना। ये शास्त्र सम्मत, हम इसीलिए रख के बोलते हैं कि जो सामने लिखा है वही हम तुम्हें पढ़ के सुना रहे हैं, महापुरुषों के वचन। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति चाहने वालों को इन चमत्कार सिद्धियां दिखाने वाले, इनसे बचना चाहिए। जिसका मोक्ष मार्ग होता है वो निसंग होता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है वो भगवान से तन्मय होता है। वो दोनों ये चमत्कार और सिद्धियां स्वीकार नहीं करते। निसंग को किसी संबंध की जरूरत नहीं है और तन्मयता को किसी की जरूरत नहीं। दोनों निसंग होते हैं। एक भगवत प्राप्ति चाहने वाला, एक मुमुक्ष, एक भगवत प्राप्त और एक मोक्ष को प्राप्त महापुरुष, दोनों निसंग होते हैं। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन विभत्य स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो भगवान के परायण हैं वो निसंग भक्त हैं। वो न नरक की त्रास रखते हैं, न स्वर्ग की आस रखते हैं, न मोक्ष की परवाह करते। फिर वो सिद्धियों को क्यों स्वीकार करेंगे? वो चमत्कार दिखाकर लोगों को क्यों आकर्षित करेंगे? दुनिया का चमत्कार दिखाने वालों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमने देखा है गायत्री सिद्ध महापुरुष को, तो इसे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के से निकलते हुए देखा है सर, कई चमत्कार। और यहां बिल्कुल घास नहीं डाल रहे कि सिद्धियां चमत्कार जहां वहां भगवत प्राप्ति का नामो निशान नहीं। ज्ञानी को श्रुति भगवती पांडित्य में भी वैराग्य की आज्ञा देती। पांडित्यम निर्वेद्य, ज्ञानी का पांडित्य में भी राग नहीं रहता। जैसे बालक सब विषयों से निर्दोष, ऐसा ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी होता है। और भक्त, अरे भक्त तो भगवान की प्रीति के आगे कुछ नहीं। फिर वह चमत्कार है सब। तो क्या संतों में कोई चमत्कार नहीं होता? नहीं, भगवान चमत्कार करते हैं। संतों का यश करे करावें आप सब, जने बढ़ाई दे। जो संतों का यश होता है, जो संतों की दिव्यता होती है, वो भगवान करते हैं। वो स्वयं में कुछ ऐसा नहीं। वो स्वयं में सहज सरल स्वभाव, न मन को टिलाई, एकदम शांत गंभीर समुद्रवत, कहीं किंचन मात्र कोई अहम नहीं, कोई चमत्कार नहीं। सारा चमत्कार भगवान करते हैं। तत्व ज्ञान होने के बाद जिसका माया मन नष्ट हो गया है, वो सिद्धि और चमत्कार को छू भी नहीं सकता। और भगवत प्राप्त होने के बाद तो सवाल ही नहीं। तो दोनों, एक भगवत प्राप्त और एक ब्रह्मबोध, एक भगवत प्राप्ति की चाह रखने वाला, एक तत्व ज्ञान के मार्ग में चलने वाला, दोनों चमत्कार और ये नहीं स्वीकार करते। इसीलिए आप हमारे ब्रज के भक्तों को पढ़ के देखो, एक से एक बड़े महान भागवत, लेकिन अत्यंत दैन्य, अत्यंत दैन्य। वर्तमान समय में बड़ा धोखा है। लोग संत का पता इसी बात से लगाते हैं कि कितना चमत्कारी है। पता नहीं, बचो। भगवान नाम जब, भगवत कीर्तन, भगवत आराधना, बिल्कुल शुद्ध मार्ग में चलो। जीव का इसी जन्म में निस्तार हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए सत्संग, नौटंकी, नाटक, मनोरंजन, ये सत्संग मनोरंजन नहीं, शुद्ध भगवत मार्ग है, जहां से हम माया का त्याग करके भगवत प्राप्ति करते हैं। संत का चमत्कार है कि संसार से मन हटकर भगवान में लग जाए, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। वो भगवान का नाम जपने लगे, वो गंदी बातें छोड़ दे, ये चमत्कार है संत का। अपने आप सबके हृदय में उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आजकल दूसरा प्रयोग किया जाता है, चमत्कार दिखलाकर सामने वाले की वृत्ति को घसीट करके उससे शोषण किया जाना, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके दूसरे को लुभायमान कर लेना। बुद्धि का सारा खेल हो रहा है। वर्तमान समय में जैसा संत मिलकर के जो भगवत प्राप्ति ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अभाव नहीं है, तो हमारी बात उन मुमुक्षुओं से, उन भगवत प्राप्ति के साधकों से है कि नामधारी पाखंड का आश्रय लेने वाले, दम्भ का आश्रय लेने वाले, नाना प्रकार के नौटंकी नाटक करने वालों से बच करके एकमात्र जहां भगवान के नाम रूप लीला धाम की चर्चा या तत्वबोध की प्राप्ति की बात, तो महापुरुष संत जनों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संत की चमत्कारिक शक्ति जीव के जीवत्व को मिटाकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देने की होती है।
तो अपने आप उनके दरस परस संभाषण से मायामल का नाश और भगवान की प्राप्ति की चाह उत्पन्न हो जाना। जिसको सांसारिक चमत्कार लाभ उठाना, उनको कभी ऐसे महात्माओं का संग मिलेगा भी नहीं। याद रखना, महात्माओं का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अगर तुम्हारा संसार राग नष्ट नहीं हो रहा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की वासनाएं ये छूट नहीं रही, तो या तो तुम बहुत प्रमादी हो, उनके वचनों का ध्यान नहीं, या फिर साधु संग ही नहीं हुआ। साधु संग का सीधा अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाना। तमाशा दिखाना, नौटंकी नाटक करना, इन सबसे बहुत दूर रहो, बहुत बचो। कोई नहीं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाई बहुत सावधान। ऐसे ऐसे लीलाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे नाटक हो रहे हैं जहां बिल्कुल किंचन मात्र धर्म नहीं है, शास्त्र का कहीं किंचन मात्र प्रमाण नहीं है। अप्रमाणिक अशास्त्रीय वर्ताव हो रहे हैं, अशास्त्रीय चेष्टाएं हो रही, और समझा जाता है कि ये संत संग हम कर रहे हैं। बहुत संभल करके भगवान से प्रार्थना करो। नाथ, बार बार महापुरुषों ने मांगा हमें सत्संग मिले, हमें अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरु प्रीति भंगा। देखो काकभूषुंड जी सिद्ध संत हैं, कितना बड़ा चमत्कार। उनके पास जाते ही सारे संशय नष्ट हो गए गरुड़ जी महाराज के, और वो क्या चमत्कार कर रहे, भगवान की चर्चा सुना रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान की लीला। ये शुद्ध संतों के संग का लाभ है। नाम रूप लीला धाम, भगवान की चर्चा सुनने को मिले, भगवान के भजन में रति हो, यही बात। जब तक अन्य सब संगों को दूर कराने वाले संत संग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं अष्टांग योग से, सांख्य योग से, धर्म से, स्वाध्याय से, तपस्या से, त्याग से, इष्टापूर्त अग्निहोत्रादि और पूर्त कूप ताड़ाग आदि, दक्षिणा व्रत यज्ञ वेद स्वाध्याय तीर्थ नियम यम, इनसे मैं वश में नहीं होता। वश में कब होता हूं? जब मेरे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। उस संग से जो त्याग की वृत्ति उत्पन्न होती, उससे मैं बहुत शीघ्र वश में हो जाता हूं। जीवों के अंदर दुष्संग की वृत्तियां होती हैं, इनका नाश ही केवल सच्चे संतों के संग से होता है। संत समागम जिसको प्राप्त हो गया, मतलब भगवत प्राप्ति हो गई। सच्चा संत मिल जाए बस हो गया। सत्संगति सीधे लिखा है संस्कृति का रंता। सत्संग मिला कि अब संसार से उसके मोक्ष होने का समय आ गया। संत सेवा का लाभ अमोघ है, पर सच्चे संत शर्त है, सच्चे संत मिल जाए तो उनके संग में रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निरारंभा हरापि वयम पुण्यशीलेषु साधुषु पुण्यमेवाप्नुयामेव पापम पापोपसेवनात्। कोई भी आचरण, कोई भी अनुष्ठान जीवन में नहीं हुआ, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया तो बोले वो सर्वश्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो जाएगा। साधु समागम के प्रभाव से, केवल रहने मात्र से। महाभारत के इस श्लोक में संत के समीप रहने मात्र से वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। जैसे चंदन के वृक्ष के समीप रहने वाले नीम और बबूल भी चंदन के भाव ही बिक जाते हैं, उनमें भी सुगंध आ जाती, वो भी चंदन ही बन जाते हैं। ऐसे संत के समीप रहने वाले भी संत ही बन जाते हैं। पर संत अगर ये लक्षण ना हो तो वो संत नहीं है, पाखंड है। कौन से लक्षण? कृपालु, उसका स्वभाव बड़ा दयावान होता है। कृपालु स्वभाव देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। ये सावधानी रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पाखंड और दंभ का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नौटंकी नाटक का बढ़ावा नहीं देना। इसमें नहीं, जो तुमसे सीधे अर्थ मांग रहा है वो व्यापारी है, वो भोगी है, पाखंडी है, पैसा मांगने वाली बात नहीं होगी। कृपालु, उसके हृदय में इतनी कृपा होती कि वो देना जानता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश धर्म प्रगट जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि सबय रसिक, बिलसय नवनिधि भुगतें और देहि और न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव विलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। ये मानना। काचे धर्मियों को फटकारते हुए सेवक जी कहते, केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत, देखिए कि मैं जोरे हाथ लटकत।
भगवत मार्ग के पथिक हो, हरिदास हो, संत हो तुम। कृपालु रकुरत द्रोह तितिक्षु सर्वदेहि नाम। संत का पहला लक्षण है उसमें लेने की इच्छा नहीं होती। तुम्हें कुछ देने के लिए बहुत चिरिया विनती करनी पड़ेगी, अगर वो ले तो अहोभाग्य समझो। वो लेने में रुचि नहीं रखता क्योंकि कृपालु स्वभाव होता है। उदर पोषण, रोटी दाल, वो बात अलग है। अर्थ की आकांक्षा कर देना ये आज तक हमने सच्चे संतों में कहने देखा। एक बार परम पूज्य श्री विरक्तानंद जी की मंडली में, प्रयाग की बात है, मंडली के साथ गए, इतना उच्च कोटि की व्यवस्था हुई थी। जे भी विरक्तानंद जी ने देखा, सैकड़ों संत उनके साथ थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। उन्होंने कहा किसी का भी चरणामृत नहीं धोगे, किसी को भी माला नहीं पहनाओगे, किसी को भी आसन नहीं दोगे, हम सब रज में बैठेंगे और जैसे पवाया उन्हें कि हम आज्ञा करें वैसे सीधे सबके सामने ले जाओ, जो पाना चाहे वो रख दो, बस न तिलक लगाओगे न माला पहनोगे, छूओगे नहीं किसी संत को, और कोई भी संत भेंट नहीं, कुछ नहीं। संतों को देखा है, अच्छे अच्छे कांपते हैं उनके आगे, वैभव चरणों में झूमता है। अरे भगवान का जो भजन करते हैं उनमें कहीं इस तरह की घृणास्पद वृत्ति होगी। कृपालु रकुरद्रोह तितिक्षु सर्वदेहि नाम। संत संग की बड़ी महिमा है, पर पहचान बाहरी जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वैसे तो संत को संत ही पहचान सकते हैं, पर ये कुछ बाहरी लक्षण है, जब तक ना मिले तब तक सावधान रहें। बोले कृपालु और अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेहि नाम। उनका स्वभाव बड़ा करुणामय होता है, कृपालु स्वभाव होता है, उनसे कभी कारज हानि नहीं हो सकती, वो सदैव मंगल ही चाहते हैं, कभी ऐसा नहीं। और आप जब कभी कुछ सेवा करने के बाद तो बड़े सकुच जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं। अगर वो स्वीकार करते हैं किसी भी तरह की सेवा, बड़ी भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्मा। दूसरा, वो किसी से द्रोह नहीं करते, अकृत द्रोह, कभी किसी से द्रोह नहीं करते। तीसरी बात, तितिक्षु स्वभाव होता है, बहुत सहनशील होते हैं। मांगना शब्द तो उनके लिए केवल भिक्षा के सिवा मांगना शब्द नहीं हो सकता। समस्त देहधारियों के प्रति कृपालु स्वभाव, किसी से द्रोह न करना, स्वयं बहुत ही सहनशील होना, सत्य सारो अनवद्यात्मा समा सर्वोपकार का। उनकी वाणी में सत्य होगा, उनके आचरण में सत्य होगा, उनके मन में सत्य होगा। तीनों, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जो बोला वही आचरण में, वही उनके मन में। और निंदा आदि को सहन करने की सामर्थ्य, कोई निंदा करे उसको मुस्कुरा के सह जाए, ये संत का लक्षण। सबके प्रति कृपालु भाव, तितिक्षु सहनशील, सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य आचरण करना, और सुख आदि द्वंद्वों में समान भाव रखना। मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख में जो समान भाव रखता है वो संत है। और सबका उपकार करने वाला, कभी भी भोगों के सानिध्य में विचलित ना होने वाला, जितेंद्री, कोमल चित्र, पवित्र, अकिंचन, निष्कामी और थोड़ा भोजन करने वाला, मितभोगी, शांत, स्थिर, भगवत परायण, मननशील, सावधान, गंभीर, बड़े बड़े संकटों में भी विचलित ना होने वाला, भूख पर विजय, प्यास पर विजय, शोक पर विजय, मोह पर विजय, जरा पर विजय, मृत्यु पर विजय, इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त किए हुआ, कभी मान न चाहने वाला, दूसरों को मान देने वाला, और बहुत ही शास्त्र ज्ञान में दक्ष, सबसे मित्र, मैत्री भाव, मित्रता का भाव रखने वाला, वो ज्ञानवान महात्मा भगवान का प्रिय संत होता है। भगवान कपिल देव जी ने बताया कि जो आसक्ति संसार में की जाती है वही संत से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। मानो माता देवती जी ने कहा वो संत कैसे होते हैं, तो ऐसे संतों के संग करने की प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए कि मुझे ऐसे संत मिले। कैसे संत मिले? भगवान कपिल देव जी माता देवती से कहते हैं तितिक्षवः, बहुत सहनशील। ये संत का लक्षण है, संत की पहचान है, सहनशील, दयालु, सबके सुहृद, विश्व में जिसका एक भी शत्रु नहीं, शांत, सुशील स्वभाव, ये साधु के आभूषण हैं।
सहनशीलता, दयालुता, सबके प्रति सुहृद भाव, शत्रुहीनता, शांत, सुशीलत्व, ये संतों के आभूषण हैं। अनन्य भाव से भगवान में अटल भक्ति जिसकी है, जिसने भगवान के मार्ग में अपने बंधु बांधव, रिश्ते नाते संबंधों का पूरा त्याग कर दिया है, रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी, घर परिवार सबसे जो बहुत दूर है, किसी से अपनापन नहीं। भगवान कह रहे हैं त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाहा, विरक्त होकर संत भगवान के मार्ग में चलकर फिर ये केवल भगवान से अपनापन होना चाहिए। मेरा ना परिवार है, होते हुए भी नहीं। भक्तों के चरित्र पढ़ के देख लो, भक्तमाल में बहुत से संत गृहस्थ हुए, जो गृहस्थ में रह रहे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, पर उनका अपने परिवार से राग नहीं रहा। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, भगवान के लिए अपने स्वजन संबंधी परिवार के राग को जिन्होंने छोड़ दिया उन्हें संत कहते हैं। नहीं फिर बात बिगड़ जाती है। अगर पारिवारिक थोड़ा भी मोह हुआ तो साधुता में पानी फिर जाएगा, पक्का फिर जाएगा। बहुत झंझट पैदा हो जाती है, बहुत राग पैदा हो जाता है। ये सब त्यक्त स्वजन बांधवाहा, साधुता के मार्ग में कभी पहचानो नहीं इनको। अगर इनको पहचानोगे तो प्रभु से पहचान नहीं हो पाएगी। घर गृहस्थी में रह रहे हो तो भगवत भाव से रहो, और संत भाव में विरक्त भाव से चल रहे हो तो इनको मत पहचानो। हरि गुरु के सिवा हमारा कोई नहीं, ये अंदर हृदय में बैठ जाना चाहिए। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, इसलिए साधु को जीवन भर ध्यान रखना चाहिए। भगवत भजन के लिए जैसे और सब है तो ऐसे भजन करो। अपने पास जो भी वस्तु आई है वो केवल श्री जी की सेवा के निमित्त है, संत सेवा के निमित्त है। उसका अधिकार केवल श्री जी और संत सेवा के लिए। नाना प्रकार से माया अपने संबंध का प्रभाव दिखाती है, तो हमें लगता है कि अगर अधिकार पूर्वक संत सेवा और श्री जी की सेवा करने का अधिकारी ना मिले तो उस संपत्ति को यमुना जी में डुबो देना चाहिए, लेकिन परिवार वालों को नहीं देना चाहिए। नहीं, परिवार भी डूबेगा, वो महात्मा भी डूब जाएगा जो भगवत मार्ग में चला है। त्यक्त स्वजन बांधवाहा मत कृते त्यक्त कर्माणस, और त्यक्त स्वजन बांधवा, यहां बहुत कट्टर रहना चाहिए। भगवत मार्ग में चलना है तो जैसे सब साधक ऐसे हर एक का अधिकार है, चल सकते हो, लेकिन जिंदगी भर और भले अधिकारी बन जाए, तुम कभी अधिकारी नहीं बन सकते, ये पक्का होना चाहिए। भगवत मार्ग में आओ, स्वागत है तुम्हारा, भजन करो, जैसे सब पा रहे हो वैसे पाओ, लेकिन सब में और तुम में जीवन भर अंतर रखा जाएगा कि तुम कभी हमारे एक चम्मच के यहाँ के अधिकारी नहीं बन सकते। दूसरा का अधिकार रहेगा, तुम्हारा नहीं हो सकता, ये जीवन भर, क्योंकि तुम्हारा शरीर संबंध है। तुम कहीं ना कहीं शरीर संबंध से अहम वो स्फुरित होगा कि हमारे मौसिया, हमारे चाचा, हमारे अमुक है, अमुक कभी नहीं होना चाहिए। जिंदगी बने दूसरे को दे दे। परिवार वालों का संबंध कि भाई विरक्त ही तो है, विरक्त है तो भजन के लिए विरक्त हो, मांगो खाओ, धामवास करो, भजन करो, लेकिन आप कभी वैभव के अधिकारी। ये त्यक्त स्वजन बांधवा, बहुत होश में भगवत मार्ग है। त्यक्त स्वजन बांधवा, कभी भी परिवार वालों का संबंध इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो नष्ट हो जाए। एक बार श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी सैनपुर आश्रम में विराजमान थे। किसी ने बताया कि जब से सरकार आप घर से निकल के आए आज तक पिताजी ने दर्शन नहीं किया, आज पता पाया है तो आ रहे हैं दर्शन के लिए। ऐसे सरकार आश्रम से उठे और भाग पड़े जैसे कोई बच्चा भागता है। भाग गए, नहीं मिले। जब लौट के फिर पता चला कि आश्रम से चले, जब कि भाई स्वामी जी नहीं मिलना चाहते तो आप कृपा करके जाए। तब लौट के आए, बोले ऐसा क्यों किया? शिष्यों ने कहा महाराज जी जब सबका दर्शन का अधिकार है तो उनका तो दर्शन का। बोले वो संत के दर्शन करने नहीं आए थे, वो पुत्र के दर्शन करने, और पुत्र रह नहीं गया तो उनकी इस भाव का पोषण नहीं कर सकते, इसलिए भाग पड़े। संत के दर्शन करने आते तो मैं नहीं भागता, लेकिन वो संत दर्शन के लिए नहीं आए। परिवार के जनों को रहता है, पक्का रहता है। आप बात करके देख लो, परिवार वालों को लगता है मेरा है, बस वो संसार के राग में है। इसलिए कभी भी विरक्त को अपने परिवार वालों से राग नहीं रखना है, नहीं तो वही राग भगवान के अनुराग में बाधा पड़ जाएगा। मान लेना
वो राग किस तरह से बाधा में पड़ेगा, पता नहीं कौन सा रूप रख ले, कौन सी आसक्ति रख ले, कौन सा घटना रख ले कि तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। इसलिए त्यक्त स्वजन बांधवा, स्वयं कपिल देव भगवान कह रहे हैं, मुझ में अनन्य अटल भक्ति, मेरे लिए सारे कर्मों का समर्पण और मेरे लिए अपने रिश्ते नाते बंधु बांधवों का त्याग। जो मेरी निर्मल कथाओं को सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, मेरे में चित्त लगाए हुए मंगल चित्त है, जो तीनों प्रकार के तापों को तपस्या के द्वारा भस्म कर दिए हैं, दैहिक दैविक भौतिक, जो संपूर्ण संगों का त्याग करके असंग रहते हैं, ऐसे सर्वगुण संपन्न संत कहे जाते हैं। हे माता, तुम्हें ऐसे ही संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग भगवत प्राप्ति निश्चित निश्चित, पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है। कर्म कांडी, तपस्वी, योगी, साधना परायण, वेद वाक्य वेदांत का प्रवचन, ये सब हो सकता है, लेकिन भगवान में तन्मयता, परम श्रद्धा, परम निष्ठा और जो संतों के लक्षण वर्णन, ऐसे संत मिलना बहुत कठिन है। हम ये नहीं कहते कि जो साधक हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो योगी हैं, जो वेदांत का वर्णन कर रहे हैं, वो संत नहीं हो सकते, पर वो जब तक ये लक्षण नहीं आते पूर्ण रूप से, तब तक गिरने के बहुत चांस होते हैं, दम आने की बहुत गुंजाइश होती है। हमें ये लगता है कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में किसी आदर्श महान संत का प्रवेश हो जाए। आप कृपा करो, मैं तो नहीं जानता कौन संत है, पर आप तो जानते हैं ना संत को, तो आप कृपा करके मुझे संत संग प्रदान कीजिए।